Good morning, everyone. I would like to take a moment and thank all our viewers and especially the newcomers for joining us today. Thank God for the month of September 2020. God has been so good to us in the past month. All over the world, people are in turmoil. Many have lost their loved ones and many are on sick bed. Others have lost their jobs. But we are safe and protected under the blood of Jesus Christ. Aren't we happy? As Psalmist says in Psalm 122:1, I was glad when they said unto me, Let us go to the house of the Lord. मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले. So let us all rejoice and worship our King. You can actively participate by posting your comments below. You can also post your prayer request if any. Kindly do not forget to subscribe and click the bell icon to get our notifications. If you are blessed with today's word, be a blessing to others by sharing this video with your friends and relatives. Today's word will be brought to us by Dr. Reverend John Joseph. Now the choir will lead us into the presence of our Almighty God. I request a family member can come forward and say a word of prayer. तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा. सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा. तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा. सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा. मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ. तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर. तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा. तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं
तेरी राहों पर तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua. Bless the Lord, oh my soul, Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
on that day when my strength is fading, when draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए। और इस सितंबर के पहले सप्ताह में हम लोग आए हैं और उस खुदावंद की इबादत और उसकी महिमा करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं क्वायर का, जिन्होंने सुंदर से गीतों को गाकर, मीनिंगफुल गीतों को गाकर, आत्मा में भरकर जो गीतों को गाया है और आराधना को लीड किया है। हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आराधना के द्वारा ही हम उसके सिंहासन के तले जा सकते हैं। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, खासकर क्वायर का भी हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, ये वो समय है जहाँ पर हम खुदावंत के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि हम लोग ऑफरिंग में जाएंगे और दशवांश में हम लोग अपने योगदानों को देंगे। जैसे हम लोग पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ रहा था अब्राहम के जीवन के बारे में, इसहाक के जीवन के बारे में उत्पत्ति की पुस्तकों में, सो वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से वे लोग विश्वास योग्य थे और परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहे थे। और कष्ट के समय में भी परमेश्वर ने कितना अभिषेक और कितना आशीष उनको दिया था। और वे केवल मात्र आत्मिक तौर से ही नहीं, परंतु आर्थिक तौर से भी वे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आशीषित होते चले गए और परमेश्वर ने बहुतायत से बरकत भी दिया है। सो क्यों ना मेरे प्रियो, हम विश्वास योग्यता के साथ में, परमेश्वर का भय और अनुग्रह के साथ में, क्यों ना हम अपने हाथों में वो भेंटों को और दशवांशों को ले लें, ताकि हम जब परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने वाला है। और जब हम नए नियम में भी आ जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम हर्ष से देते हैं सो खुदावंत बहुत ही प्रसन्न होता है। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। सो डिटेल्स आपको मेरे प्रियो, जब ऑफरिंग का गीत गाया जाएगा, वहाँ पे नीचे आपको पूरा फ्लैश कर दिया जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो क्यों ना हम परमेश्वर के राज्य में अपने भेंटों को और अपने दशवांशों को बो दें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा और अपनी परमेश्वर की बड़ाई कर सके। सो आइए हम लोग दुआ करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़े शुक्रगुजारी के साथ में खुदावंत हम तेरे हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। खुदावंत परमेश्वर, ये क्या ही सौभाग्य हमारे जीवन में दिया, क्या ही प्रभु आनंद का अवसर हमारे जीवन में दिया कि प्रभु हम वो खुदाम परमेश्वर ऑनलाइन हम सर्विस को भी हम कर सकते हैं प्रभु जी। ऑनलाइन हम भेंट और दशवांश को भी हम दे सकते हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू प्रेमी है, तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। हम तेरे ही नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तू ही आशीषों का सोता है प्रभु। और खुदावंत परमेश्वर, तेरे नजदीक आने से आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भेंट और जो दशवांश हमने अपने हाथों में लिया और जो प्रभु तेरे राज्य में बोना चाहते हैं खुदावंत परमेश्वर, चाहे वो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, प्रभु हम जानते खुदा कि तू हमारे देने के हृदय को जानता है और वैसे ही तू हमें अभिषेक और आशीषित भी करता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावंत परमेश्वर, हम लोग ने सुना और हम सीखते हैं प्रभु बाइबल के अंदर कि जितनों ने तुझे तेरे राज्य में बोया है प्रभु, वे 100 गुना आशीषों को अपने जीवनों में पाए हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आनंद और हर्ष के साथ में तुझे देना चाहते हैं प्रभु। खुदा परमेश्वर प्रभु, इस भेंट और दशवांश को आशीष दे। जब हम इकट्ठा करते प्रभु, जब हम लोग लेते हैं पिता परमेश्वर, इसको तेरा अनुग्रह दया बनाए रखना प्रभु, ताकि हम खुदावंत तेरी महिमा और तेरी बड़ाई कर सके। इस तो देना हर एक परिवारों को, हर एक घरों को तू आशीष दे। और खुदा परमेश्वर, हर एक को प्रभु तेरे आनंद में और तेरे अनुग्रह में तू बढ़ाता जा पिता परमेश्वर। धन्यवाद
देते हैं हर एक को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तो रखना प्रभु जी, ताकि खुदा परमेश्वर प्रभु इन ऐसे परिस्थितियों में भी खुदा हम तेरे अनुग्रह में और भी बढ़ते जाए। आने वाले वचन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते खुदा परमेश्वर, हम अपने हृदयों की तैयारी करते प्रभु खुदा परमेश्वर, ताकि वो बीज जो वचन है प्रभु हमारे हृदयों में बो दे, ताकि 100 गुना ओ प्रभु हम आशीषों को पा सके। ऐसे तो होने देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते तेरे दास को भी अभिषेक करके हमारे मध्य में इस्तेमाल करना प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव और सम्मान हम तुझे देते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी महफिल में किया है शामिल, हमको बनाया तूने तेरे प्यार के काबू है। तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान, ना था न है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा महान है। बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का नाम तेरा है जरिया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु महिमा
मीठा नाम नाम नाम, सच्चा नाम नाम नाम, जिंदा नाम नाम नाम, यीशु नाम। अव्वल नाम नाम नाम, प्यारा नाम नाम नाम, सुंदर नाम नाम नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और आज भी हमारे बीच में वो है। वो वचन उसका जीवित होता है और कितने बार वचन को भेजकर चंगा करता है, वचन को भेजकर हमसे बोलता है, बातचीत करता है, वचन के द्वारा निर्माण भी करता है। इसलिए वी जस्ट लव द वर्ड ऑफ गॉड। और वचन बाइबल हम खूब पढ़ते जाइए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते, संडे आफ्टर संडे आप रेगुलरली यहाँ पर ज्वाइन करते जाते हैं ना और प्रभु के वचन को सुनते जाते हैं। हम धन्यवाद देते जीना गिर के लिए जो आज ओपनर आपने किया है। हमारी क्वायर ग्लैडविन गायकवाड़ के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे वर्शिप सॉन्ग्स के लिए धन्यवाद, ऑफरिंग सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। पास्टर विश्वास का भी धन्यवाद जी। आज सरमन के बाद लॉर्ड सपर भी होगा और जिन लोगों ने मन फिराया, पछताव किया और जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, आप अपने घरों में प्रभु भोज को आप तैयार रखेंगे। और ये एक बहुत ही ब्लेस्ड सेरेमनी होती है। इसमें ज़रूर से आप शामिल होइए, मन फिरा के, पछताव के, और जिन्होंने बैप्टिज्म लिया वो शामिल हो सकते हैं। सो डोंट मिस द लॉर्ड सपर राइट आफ्टर द सरमन। आज हम लोग ये सेशन को शुरू करेंगे और आज का शीर्षक टाइटल है व्हाई माई प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड। क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। कई लोग ऐसे होते जो सालों साल, ईयर्स आफ्टर ईयर्स प्रार्थना कर रहे हैं बट विथ नो आंसर्स। दिन, महीने, साल गुजर गए हैं पर प्रभु से एक तरफ से कोई एक आवाज़ ही नहीं आई। कई बार ऐसे लोग ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है और वो प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं, वो बाइबल पढ़ना ही छोड़ देते, वो चर्च जाना छोड़ देते। वो सोचते परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता, ना उनके घर और परिवार से कुछ इंटरेस्ट लेता है। कितने ऐसे भी होते जो अपने शायद हस्बैंड के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, शायद शराबी है वो, कई सालों से आप प्रार्थना कर रहे पर कंडीशन तो और बेकार। कई बार कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु से दूर चले गए हैं। कई बार ऐसे बच्चे को ड्रग्स और अल्कोहल और बुरी संगति में जीवन बर्बाद होते जा रहा है। आपके मन में ये प्रश्न कई दिनों से है, व्हाई डजंट गॉड आंसर माय प्रेयर। आपने दूसरों की गवाही को सुना होगा, दूसरों के लिए परमेश्वर ने जवाब दिया और आपने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया होगा ना। और परंतु क्वेश्चन अभी फिर भी है, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है परमेश्वर।
बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जकरायस। जकरायस जॉन द बैप्टिस्ट का फादर था। वो एक ओल्ड प्रीस्ट था, उसके पास संतान नहीं थी, पर एक बार जब सेवा कर रहा था इन द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का दूत उसके पास आकर के खड़े करके लगा, मत डर जकरायस, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनी गई है। तेरी वाइफ एलिजाबेथ गर्भवती होगी, पुत्र को जन्मेगी, उसका नाम जॉन रखना ना। और एक व्यक्ति था जिसका नाम है कर्नेलियस। बाइबल में एक्स चैप्टर 10 में एंड वर्स 4 में परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया और कहता है तेरी प्रार्थना और तेरी दान जो परमेश्वर के आगे चढ़ाया हुआ है वो स्मरण के लिए परमेश्वर के आगे आ पहुंचा। मतलब गॉड हैज हर्ड योर प्रेयर। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने बोला गॉड हैज हर्ड योर प्रेयर। मैं तो बोलता हूं ये कुछ गोल्डन वर्ड्स हमारे कानों के लिए है। कई बार हमारे कान तरस जाते ये वाक्य को सुनने, गॉड हैज हर्ड माय प्रेयर। ये आवाज को सुनने के लिए कई साल आप लगे होंगे, आपके कान भूखे होंगे, साल साल बीत जाता है। अगर आप ऐसे कुछ व्यक्ति हैं तो मैं कहता हूं आज का संदेश तो आपके लिए है। जरूर से ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं आगे कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने कुछ रीजंस। कई बार प्रार्थना नहीं सुनी गई। और सबसे पहले एक रीजन लेना चाहता हूं, वीक इन प्रेयर लाइफ कमजोर है, प्रार्थना में ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। और उसके लिए पतरस का एग्जाम्पल ले रहा हूं जो मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 74 एंड 75 हिंदी में पढ़ देंगे। और अगेन पढ़ने के लिए मैं हेप्शिबा को रिक्वेस्ट किया हूं, आप हमारी सहायता करें। बहुत अच्छी रीति से आप पढ़ते जाते हैं, थैंक यू। मैथ्यू 26 चैप्टर 74 एंड 75 वचन हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। यस, यहाँ पर लिखा है पतरस फूट फूट कर रोने लगा ना। वो शायद रिग्रेट कर रहा होगा, क्यों मैंने मसीह को इनकार कर दिया हूं ना। पतरस वो तो उनमें से था जो उसी का 26 चैप्टर 35 में लिखा है, उसने ये भी बोला था, प्रभु मैं तो तेरे साथ अपनी जान तक भी दे दूंगा ना। और साथ साथ उसके साथ और भी डिसाइपल्स ने बोला, परंतु आज वो परमेश्वर यीशु मसीह को 3 दफे इनकार कर दिया है और अब वो फूट फूट करके रोने लगा। पता नहीं परसेंट्स ये भी सोच रहा होगा कि मेरी ये बुलावट सब व्यर्थ थी, क्यों मैंने अपने फिशिंग का बिजनेस को छोड़ दिया हूं और यीशु के पीछे चला गया। एक रिग्रेट फील कर रहा होगा ना। ये भी सोच रहा होगा ये 3.5 साल मेरे वेस्ट हो गए। इनफैक्ट जॉन 23:3 में उसने ये भी कहा ना कि मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूं। जहां से प्रभु ने बुलाया था वो वापस वहीं पर जा रहा है। क्या आप भी अपने जीवन में रोते हैं? यू वीप बिटरली, यू रिग्रेट द डिसीजन यू मेड टू फॉलो जीसस ना। क्या आप आपके जीवन में एक ऐसे पॉइंट में आए कि आपने सब कुछ गवा दिया और शायद जीने की भी इच्छा नहीं है ना। कई बार ऐसे घटनाएं जीवन में आते हैं, पतरस के लाइफ में भी आया था ना। और पतरस की जीवन में इनफैक्ट देखा जाएगा तो यीशु मसीह ने कई बार वार्निंग दे चुका था कि ऐसी घड़ी तेरे लाइफ में आने वाली है। मत्ती 26 चैप्टर और उसका 34 वाले कलम यीशु मसीह ने कहा था, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। यस, ये एक प्रॉफिटिक वचन वार्निंग था पतरस के लिए। आज रात बहुत क्लियर था इंस्ट्रक्शन, जिसमें टाइम टेबल भी दिया था। आज रात मुर्गा बांध देने से पहले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, इनफैक्ट 3 टाइम्स तू मुझको इनकार करने वाला। क्लियर वार्निंग था पतरस के लाइफ में। उसने वार्निंग को हीड नहीं किया था ना, वो फिर भी सोता हुआ पाया गया था।
आगे गेत्सेमनी गार्डन में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, मैथ्यू 26 और 41 वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार परंतु शरीर दुर्बल है। क्लियर कट वार्निंग थी पीटर के लिए ना, कि परीक्षा में तुम ना पड़ो। वार्निंग एक बार दिया, वार्निंग 2 बार, उतना ही नहीं। लूक 22 और 31 में भी पतरस को यीशु मसीह ने कहा था, हिंदी में पढ़ देंगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। यीशु मसीह ने पतरस को बार बार कुछ वार्निंग दे रहा है। और एक बार वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 16 चैप्टर एंड 23 वचन भी हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण, तू ना परमेश्वर की बातें नहीं मनुष्य की बातों पर चित्त और मन लगाते जा रहा। मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितने बार प्रभु ने वार्निंग इस व्यक्ति को दे रखा है कि शैतान ने तुझे मांग लिया है, तेरी परीक्षा भयंकर होने वाली है ना। पर फिर भी इसका प्रेयर लाइफ एटलीस्ट इनिशियली तो बहुत वीक था, कमजोर पाया गया, सोता पाया गया। जो वार्निंग दी गई उसको बहुत हल्का समझ लिया उसने। क्या आपको परमेश्वर ने वार्निंग पहले दे चुका है ना? कई बार कुछ बातें आपको बोली गई है, ये मत करना, ये मत छूना, ये मत देखना, परंतु आप अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, सब कुछ मैं कर सकता हूं, मेरे को कुछ नहीं हो सकता है ना। और प्रेयर लाइफ आपका बहुत शायद वीक है। अगर दूसरे हाथ में देखेंगे तो यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई ना, ये शैतान ने यीशु मसीह को भी परीक्षा लिया, परंतु कितना यीशु मसीह ने सावधानी बनाया और यीशु मसीह ने प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग किया ना। मैं कहना चाहता हूं ना, शैतान तो परीक्षा लेता है, उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उसी मैथ्यू चैप्टर 4 में और 1, 2 और 3, परंतु सिर्फ 3 वचन हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यस, यहां पर यीशु मसीह को परीक्षा हुई और आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले आया कि इब्लीस के द्वारा परीक्षा होने के लिए, परंतु उसके लिए आत्मा ने प्रिपेयर किया। पर तीसरा वचन में क्या लिखा है? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। शैतान को क्या नाम दिया गया? यहां पर दिया गया, ही इज द टेम्पटर। व्हेन द टेम्पटर केम अनटू जीसस, शैतान का दूसरा नाम है टेम्पटर, परीक्षा लेने वाला ना। जो प्रभु ने वचन दिया उसके विरोध कुछ परीक्षा, जैसे आदम के साथ हुआ था ना गार्डन ऑफ ईडन में। क्या प्रभु ने बोला कोई भी फल नहीं खाना? कितना इनोसेंट एक्ट कर रहा है। जो वर्ड ऑफ गॉड है उसका उल्टा बोलना ना, ये शैतान परीक्षा लेता है। तो वर्ड ऑफ गॉड से यीशु मसीह की परीक्षा लिया तो वर्ड ऑफ गॉड के साथ में लिया ना। पर देखिए ना डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एडम और सेकेंड एडम। सेकेंड एडम मतलब यीशु मसीह ना। यीशु मसीह को आत्मा ने प्रिपेयर कर चुका था कि परीक्षा आने वाली है और यीशु मसीह प्रार्थना में चला। यीशु मसीह आत्मा की आवाज सुनकर अधीन हुआ, 40 दिन तक जंगल में गया और वहां लिखा है कुछ भी खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। बहुत एक डिफिकल्ट टाइम होगा यीशु मसीह के लिए कि जंगल में उपवास के साथ प्रार्थना में लगे रहना। और हम जानते हैं ये 40 दिन के दरमियान उसका शरीर बहुत वीक हो गया। फिजिकली वीक, फ्लैश वीक है, बट स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। यीशु मसीह आत्मा की इच्छा के आगे में ओबीडिएंट था, झुक गया और शरीर में एक दाम भी देना पड़ा, वो तैयार हुआ, परंतु प्रार्थना में गया ना। तो मैं कहना चाहता हूं परीक्षाएं जब आती है और हरेक के जीवन में आती, अलग अलग रूप लेकर के आती, पर द की टू सक्सेस इन आवर ट्रायल is to diligently seek the Lord with a hunger and with a passion of prayer ना। उसमें जय प्राप्त करना है तो आपको एक दृढ़ता के साथ, जैसे कि मैंने आपको ये 2 सरमन्स पहले लिया हूं ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा और ये कार्ड्स ऊपर दिया जा रहा है। डिलीजेंटली सीक द लॉर्ड। देखो आत्मा कुछ बोल रहा है हमको ना,
कई बार कुछ लोग ये वचन परीक्षा में जो गिरे उनके लिए भी है, पर जो परीक्षा में नहीं गिरे ना, आपका जीवन हरा भरा आज है, परंतु आत्मा आपको प्रिपेयर कर रहा है ना। इसलिए दोनों सरमन जो पहले सुना और आज का भी सरमन, ये प्रेयर पर बेस्ड है, टू मेक योर प्रेयर लाइफ स्ट्रांग। इसको हल्का मत समझना, लाइटली इग्नोर मत कर देना, पर सीरियसली कुछ चेंजेस लेकर के आओ आपके प्रेयर लाइफ में, नहीं तो आप पतरस के समान रोते रहेंगे एंड समटाइम्स इट इज टू लेट। जैसे यीशु मसीह ने गार्डन गेत्सेमनी में बोला था ना, अब सोते रहो, अभी पकड़ने वाला निकट है। अभी प्रेयर का समय नहीं है, प्रेयर का समय पहले था, अभी प्रेयर का समय चला गया, अभी तो एक्शन होने वाला है और पकड़ने वाला आने वाला है ना। इसलिए ये सरमन जो आप सुन रहे हैं, आत्मा की आवाज आप सुन रहे हैं ना, बड़े ध्यानपूर्वक पतरस को यीशु मसीह ने डिस्क्राइब किया था उसका प्रेयर लाइफ, उसका आत्मिक लाइफ। मैथ्यू 26:41 में कहा, स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। मतलब पतरस इच्छा रख रहा है प्रेयर का, पर प्रेयर नहीं कर रहा है। यीशु मसीह नॉट ओनली विलिंग बट एक्शन भी कर दिया ना, इच्छा भी रखा और प्रार्थना में भी गया। देखो, इच्छा के साथ कुछ एक्शन होना चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे होते, इच्छा रखते, यस यस, ओ यस वी शुड प्रे, बहुत अच्छी बात। सम लोग प्रीच अबाउट प्रेइंग, सम लोग टीच अबाउट प्रेइंग, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट, बट दे डोंट प्रे ना। इच्छा तो है प्रेयर के लिए, पर एक्शन होना चाहिए ना। यीशु मसीह में यही फर्क था, इच्छा भी थी आत्मा के साथ और वो ओबीडिएंट हो गया, उसने सरेंडर कर दिया प्रार्थना के लिए। मैं सोचता हूं यीशु मसीह के लिए वो 40 दिन प्रार्थना में जाना सचमुच में एक सैक्रिफाइस होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा उसको ना। पर सब कुछ छोड़कर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह ने समझा कि मैं प्रार्थना में जाऊं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे सीजन्स को आने दो, सब काम छोड़कर, लॉकडाउन करके मैं प्रार्थना में चले जाऊं। कुछ पवित्र आत्मा कुछ बोल रहा है आपको इस लॉकडाउन के सीजन में, आप सुन रहे हैं कि नहीं ना, उस बातों को ना बड़े ध्यानपूर्वक ना। इसलिए यहां पर ना 2 व्यक्ति को हम देख रहे, दोनों के जीवन परीक्षा, एक पतरस और एक यीशु मसीह। पर पतरस ने अपनी परीक्षा में फेल हो गया, ही एंडेड अप वीपिंग बिटरली, बहुत फूट फूट कर रोने लगा। यीशु मसीह में परीक्षा आई, बट ही एंडेड अप विक्टोरियसली, रिब्यूकिंग द डेविल, शैतान को डांटा और आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के उस पहाड़ से वो वापस लौटा। ठीक है, पतरस का प्रेयर लाइफ वीक था, परंतु यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं ना उसको, छोड़ा नहीं। उसकी कमजोरी थी, तू मर जा, तेरी प्रार्थना लाइफ कमजोर है, तू बेकार आदमी है, तू कुछ नहीं, छोड़ा नहीं ना उसको। इवन एक बार ये पतरस पानी पर चल रहा था ना, और फिर वो डूबने भी लगा, पर यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं ना। मैं आपको कहना चाहता हूं, देयर इज होप फॉर यू माय ब्रदर, होप फॉर यू माय सिस्टर। यीशु मसीह छोड़ता नहीं है। यही पतरस ना को यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भर दिया, 120 लोग ऊपर वाली कोठरी में थे, और बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ पीटर के प्रेयर लाइफ पर। जब एक्स चैप्टर 6 और 4 हम पढ़ते हैं, प्रेरित 6 और 4, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये पतरस का वाक्य है, लग रहा नहीं है? पतरस ये अपोस्टल्स के साथ ये बोल रहा है। होली स्पिरिट आने के बाद क्या हुआ, इसका प्रेयर लाइफ चेंज हो गया। ये सबसे बड़ा फर्क होना चाहिए। आप जो स्पिरिट फिल्ड बिलीवर है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं मैं स्पिरिट फिल्ड प्रभु का दास दासी और मैं प्रार्थना करता और गिफ्ट ऑफ हीलिंग और प्रोफेसी और ये भी, और अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू विल बी अ मैन और वुमन ऑफ प्रेयर। स्पिरिट फिल्ड बिलीवर ना सबसे पहले प्रार्थना के लिए समय निकालेगा। ये पतरस में ये फर्क हो गया। उतना ही नहीं, परंतु इवन पतरस के चर्च में फर्क आया। जब लिखा है प्रेरित 12 चैप्टर में और 5 कलम में ना, पतरस तो बंदी गृह में था, परंतु कलीसिया लॉ लगाकर पूरी रात प्रभु से प्रार्थना कर रही। उसका चर्च भी समझ गया पावर ऑफ प्रेयर। इधर उधर भागा नहीं कि कौन जानता है पुलिस कमिश्नर को और कलेक्टर को और पैसे की सामर्थ्य लगा, नहीं, दे वेंट डाउन ऑन देयर नीज एंड दे प्रेड। मुझे पता नहीं इसके पहले हेरोद ने जेम्स को क्यों मारवा दिया और पतरस को ना कैसे छुटकारा मिल गया
ना, परंतु पतरस के बारे में लिखा है देयर वाज अ चर्च बैकिंग हिम अप इन प्रेयर। पतरस तो सो रहा था पर चर्च प्रार्थना। सो यहां से हमको की मिल रहा है, हाउ टू लीड अ विक्टोरियस लाइफ, एंड द आंसर इज सिंपल, and that is prayer, and that is prayer. कि I give myself more into prayer, more into fasting, more into diligently seeking the Lord. और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना में हम चले जाएंगे, हमारा देखना विक्टोरियस लाइफ मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं अब पतरस को मजा आ रहा सेवकाई में, क्यों ना एक्ट चैप्टर 5 में भी उसको बंदी गृह में डाल दिया, परंतु वो आनंद के साथ वापस लौटे ना। अभी तो उसकी परछाई से ना बीमार लोग चंगे होते जा रहे हैं, मुर्दे जीवित हो रहे ना, बिकॉज इज मेड हिज प्रेयर लाइफ स्ट्रांग। प्रार्थना लाइफ जीवन स्ट्रांग हो गया ना, तो कैसे विक्टोरियस लाइफ। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आए, ये नहीं कि पर हर एक समस्या पर जय प्राप्त कर लेना, ये तो कुंजी मिल गई मुझको कि मेरे प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होने के द्वारा कैसे विक्टोरियस लाइफ इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, मे बी योर जॉब, योर प्रोफेशन, योर बिजनेस, फैमिली, बच्चे, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग के लिए प्रेयर लाइफ स्ट्रांग कर दो, देखो ना कैसे विक्ट्री मिलेगी। आप सोच रहे होंगे व्हाई डज गॉड नॉट आंसर माई प्रेयर। मैंने एक रीजन बताया, शायद ये रीजन हो सकता है आपका प्रेयर लाइफ वीक है, प्रेयर लाइफ बढ़ा दे। सेकेंड रीजन की तरफ में आगे हम बढ़ते हैं, रॉन्ग एड्रेस, वाई माई प्रेयर्स आर नॉट बीन आंसर्ड। हो सकता है आपकी प्रार्थना रॉन्ग एड्रेस में आप भेज रहे। हम जानते हैं अगर एक लेटर आपने रॉन्ग एड्रेस को भेजा, क्या रिप्लाई मिलने वाला है? देखो आजकल तो लेटर वाला सिस्टम ही खत्म हो रहा है ना, सब ईमेल वाला जमाना आ गया। पर ईमेल भी आप जानते हैं अगर रॉन्ग ईमेल एड्रेस टाइप किया है ना, तो आपको वापस आ जाता है वो ईमेल एड्रेस नॉट फाउंड करके ना। रॉन्ग एड्रेस में भेजेंगे तो जवाब नहीं मिलने वाला है। ये भी एक कारण शायद हो सकता है, आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है आपकी प्रार्थना के लिए। आपकी प्रार्थना के लिए आपने सब कुछ राइट किया होगा ना, सब कुछ रिलीजियस रिचुअल्स अब करते गए अपने लाइफ में, परंतु जवाब नहीं मिल रहा है। हो सकता है एक रॉन्ग एड्रेस में आप अपनी प्रार्थना को पोस्ट कर रहे हैं। मैं इसको समझाने के लिए बाइबल से एक उदाहरण लेता हूं, इस समय हिजकिय्याह राजा के बारे में। हिजकिय्याह राजा इज़राइल का वो राजा है, यहूदा प्रांत का ना, और उसके विरोध बहुत शक्तिशाली राजा असूर का उसके विरोध लड़ाई करने को आया ना। बाइबल को खोलेंगे और ये पढ़ेंगे आइज़ाया चैप्टर 37, आइज़ाया 37 18, 19 और 20 कलम हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनको नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। यस ना, हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, उसने जरूर स्वीकार किया कि ये जो असूर का राजा है बहुत शक्तिशाली राजा है। जी हाँ, इसने बहुत सारे देशों को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया, नाश कर दिया, बहुत सारे लोग मर गए, खत्म भी हो गए, और यही राजा अभी हिजकिय्याह राजा के विरोध आ गया। उसने एक्नॉलेज किया ये प्रॉब्लम, ये समस्या रियलिटी है, फैक्ट है, बहुत सारे लोग घायल हो गया है ना, परंतु फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आगे भी लिखा है आइज़ाया 37 चैप्टर उसका 11 से लेकर 13 कलम में हिजकिय्याह ने एक्नॉलेज किया कि वो बहुत शक्तिशाली राजा है, और ये 12 कलम में उसने बहुत सारे राजाओं के नाम लिया कि इसने इसको घायल कर दिया, उसको हरा दिया है ना, और जरूर से वो बहुत शक्तिशाली राजा है। परंतु 4 कलम में लिखा है हिजकिय्याह कॉल्ड फॉर अ प्रेयर अनटू द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर से उसने प्रार्थना ना। देखो इस बातों को ध्यान में रखना, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के पास मुंह है और वो बोलता है, हाथ है और वो सहायता करता है। इनफैक्ट जरमाया 33 में कहा ना, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा ना। ये राइट एड्रेस है, यहां हम जीवते परमेश्वर को पुकारते और मेरा प्रभु जवाब भी देता है।
इसी चैप्टर के एंड में हम जब जाते हैं, हम जानते कैसे अद्भुत रीति से प्रभु ने जवाब दे दिया अपने स्वरदूत को भेज करके ना, और कैसे ना विक्ट्री इसको मिल गया। हिजकिय्याह की प्रार्थना राइट एड्रेस पर गई थी ना, वो जवाब उसको वहीं पर मिल गया। सो नंबर 2 रीजन, शायद हो सकता आप रॉन्ग एड्रेस पर अपनी प्रार्थना को पोस्ट करते जा रहे। नंबर 1 रीजन हमने सीखा था, वीक इन प्रेयर। पतरस प्रार्थना में कमजोर था, परीक्षा में गिर जाता था ना। अभी हम थर्ड रीजन की तरफ में आगे बढ़ेंगे। थर्ड रीजन ना ये भी हो सकता है, पीपल आर अफ्रेड टू ओपनली कन्फेस देयर फेथ। खुली रीति से अपने विश्वास को अंगीकार करने के लिए लोग डरते भी है। इसके लिए मैं एक उदाहरण लूंगा बाइबल से, पहला राजा उसका 18 चैप्टर। यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है एलिया, और एलिया के दिनों में 3.5 साल का अकाल आया था। वहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई कल्टीवेशन नहीं, कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेन, बारिश नहीं गिर रही। विचार करें कितने लोग भूखमरी से मरते जा रहे होंगे, भूखे घूमते जा रहे होंगे ना, भोजन नहीं खाने के लिए। और जब एलिया जाकर फाइनली मुलाकात करता अहाब राजा से, अहाब राजा ने एलिया से कहा, क्या तू वही है जो इज़राइल को तकलीफ दे रहा है? अहाब राजा यही सोचा कि एलिया ये मैन ऑफ गॉड है, ये इसी ने तो कहा था 3.5 साल के लिए बारिश बंद हो जाए। ये अहाब राजा ने और बाकी लोगों ने यह सोचा कि ये जो 3.5 साल का बारिश बंद हो गया, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो गॉड ने करा दिया, इसलिए यह बारिश बंद हो गई है ना। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था। इनफैक्ट एलिया जो मैन ऑफ गॉड था, आगे जाकर उसने प्रार्थना किया था और फिर तो बारिश शुरू हो गई थी। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं ये विपत्ति, ये परेशानी उनके जीवन में क्यों आ रही है ना, कुछ आंसर नहीं समझ में आता तो वो एक्ट ऑफ गॉड बोल देते हैं ना। यहां पर लोगों ने क्या किया था ना, परमेश्वर को भूल गए थे, ओपनली कन्फेस भी करना छोड़ दिए थे। इसलिए एलिया ने क्या किया, माउंट कार्मल में अहाब राजा को बोला, तू अपने 450 बाल पंडितों को लेकर के आ और मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, और वो परमेश्वर जो अग्नि से जवाब देता है वही है परमेश्वर ना। उसका पहला राजा 18 चैप्टर और 21 कलम पढ़ देंगे, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। यस, एलिया ने बोला, हाउ लॉन्ग हॉल्ट ई बिटवीन 2 ओपिनियंस। दुविधा में कब तक तुम बैठे रहोगे ना। अगर बाल देवता है ना तो उसको प्रणाम करो, उसका नाम खुलेआम से लो। अगर इज़राइल का परमेश्वर इस सच्चे परमेश्वर है तो उसे पुकारो। परंतु लोगों ने क्या किया, लोगों ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। लोग अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं ना, ये भी ठीक है वो भी ठीक है ना। यहां पर 3.5 साल का अकाल इसलिए आया क्योंकि लोग अपना फेथ ओपनली कन्फेस करना छोड़ दिया। ये भी ठीक है वो भी ठीक है, लोग ना वहां लोगों से डरते होंगे। अगर बाल देवता है करके बोले होते तो फिर एलिया बोला होता, जाओ ना उसी की तुम पूजा पाठ करते रहो। अगर वो बोले होते नहीं इज़राइल का परमेश्वर ही सत्य परमेश्वर है, तो फिर भीड़ से डरते थे। इसलिए लोग भी बहुत स्मार्ट हो गए, चुपचाप रहो ना भैया, कुछ बोलो ही नहीं अपन लोग ना। कैसे फेथ के मामले में दुविधा, कन्फेशन नहीं होते, और इसलिए तो प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स, 3.5 साल का अकाल उनके जीवन में आ रहा ना। ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, ये तो एक्ट ऑफ मैन था ना। जब इन्होंने अंगीकार किया था, इसी चैप्टर में लिखा आगे जाकर, द लॉर्ड ही इज गॉड, द लॉर्ड ही इज गॉड, यहोवा ही परमेश्वर। फिर 3.5 साल के बाद इतनी बारिश, इतनी, जब फेथ कन्फेस किया, अब अपने फेथ को दृढ़ रखना, मजबूत रखना ना। देखिएगा शैतान का काम होता है चोरी करे, घात करे, नाश करे। वो है जो लोगों को रोग में, दर्द में, महामारी, प्लेग्स में, वो नेशन आफ्टर नेशन, कितने बिजनेस लॉकडाउन हो गया, कितने इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बंद हो गए, कितने लोगों का जीवन बर्बाद और कितने खत्म भी हो गए। शैतान इसलिए आया है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। हम अपने फेथ को दृढ़ करने पाए,
विश्वास में दृढ़ रहने पाए ना कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। वचन में लिखा है जेम्स चैप्टर 1 में 6 to 8, हिंदी में पढ़ देंगे। जेम्स चैप्टर 1 उसका 6 से 8 कलम पढ़ेंगे। पर विश्वास से मांगें और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यस ना, यहां लिखा है वो व्यक्ति द्वैचित्ता है। डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। हर बातों में ऐसा व्यक्ति कुछ भी आशा ना रखे परमेश्वर से कुछ मिलने वाला। क्यों प्रार्थना की जवाब नहीं मिल रही है? ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वहां भी रास्ता ठीक है, वो भी ठीक है। जहां पर ना कुछ लोग क्या करते, प्रार्थना को लॉटरी सिस्टम समझ जाते। देखते ना, वहां जाके देखते ना, जमता तो ठीक है ना यार, नहीं जमता तो वो रास्ता चले जाएंगे ना, इसलिए तो जवाब नहीं मिल रहा। जब ये भीड़ ने कन्फेस किया था द लॉर्ड ही इज गॉड, लॉर्ड ही इज गॉड, तब जाके बारिश आई ना। देखो एक व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम था अय्यूब। जोब के बारे में हम जानते हैं, जोब चैप्टर 2 में एंड वर्स 10 में उसने अपने पत्नी को डांट के कह दिया, तू तो मूर्ख स्त्री के समान बाची। मतलब इतनी विपत्ति हो रही, पर इसके लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं था। ये दो चित्ता मनुष्य नहीं था, डबल माइंडेड नहीं था। इसका कन्फेशन स्ट्रांग। वाइफ को डांट दिया, तू तो मूर्ख स्त्री के समान बातचीत कर रही। क्या परमेश्वर से हम भला ले और बुरा ना ले? और इन सब बातों में उसने होठों से भी पाप नहीं किया। अपने मुंह के शब्दों को, कन्फेशन ऑफ देयर फेथ को बहुत क्लियर रखा। टिल द वेरी एंड हमारा फेथ स्ट्रांग होने पाए। क्यों ना समान और बाकी बातों की नुकसान हो गया था अय्यूब का, पर विश्वास में वो दृढ़ था ना, विश्वास में वो दृढ़ था, इसलिए उसकी प्रेयर आंसर की गई थी ना। उसको तो डबल दे दिया प्रभु ने, परमेश्वर ने ना। इसलिए अपने विश्वास को हम दृढ़ रखने पाए ना। जब हमने प्रभु को पुकारा है ना, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है आप विश्वास में डबल माइंडेड है। कभी कुछ ऐसा बोलते, कभी वो ऐसा बोलते, इसलिए शायद प्रार्थना नहीं सुनी गई। तीसरा रीजन खत्म किया। नंबर 1 रीजन, प्रेयर लाइफ वीक हो गया। नंबर 2, रॉन्ग एड्रेस पर प्रेयर्स को पोस्ट कर रहे हैं। नंबर 3, डबल माइंडेड मैन आप है ना, ओपनली कन्फेस नहीं कर सकते कि यहोवा राफा इज माय हीलर गॉड, ओ मेरा यहोवा ईरे है जो मेरी आवश्यकता, मेरे आने वाला कल आज से और अच्छा होने वाला है ना। फेथ इन गॉड, नॉट इन ह्यूमन स्ट्रेंथ और रिसोर्सेस ना। चौथा और अंतिम रीजन मैं लेना चाहता हूं। चौथा रीजन ये भी शायद हो सकता है ना, सिन इन योर लाइफ, पाप आपके जीवन में, पाप आपके जीवन में। यशाया 59 चैप्टर 1 और 2 कलम हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जी ना, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि तेरी मदद ना कर सके, ना उसके कान भारी की तेरी प्रार्थना नहीं सुन सके, परंतु तेरे पाप ने तुझको परमेश्वर से अलग कर दिया है। पाप का एक और एक क्वालिटी ये होता है, पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। शैतान जानता है कैसे मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दे और वो इसको पाप में गिरा दे, पाप में यही तो हुआ था ना ईदन वाटिका में ना। इतना स्वीट फेलोशिप था बिटवीन गॉड एंड मैन, परंतु क्योंकि आदम ने परमेश्वर के वचन की आज्ञा को भंग कर दिया था, उसने पाप कर दिया। अभी शैतान जानता है मैन और गॉड का कोई संबंध, रिश्ता न संगति नहीं हो सकती है। आप जानते हैं वो शीप जो शेपर्ड से भटक जाती है, वो शीप जो चर्च में भी नहीं दिखती है, वो शीप जो प्रेयर, बाइबल, प्रार्थना, उपास में भी नहीं दिखती है, वो एक बहुत इजी विक्टिम बन जाएगा ना। शैतान उसको बहुत आसानी से गिरा सकता है ना। इसलिए सावधानी के साथ में हम अपने जीवन को परखें ना। कोई छिपा हुआ पाप तो नहीं है, कोई ऐसी बातें तो नहीं मेरे लाइफ में जो मुझको मेरे प्रभु से अलग कर दे रही है ना। लूक चैप्टर 15 में ना 2-3 दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, पर हर एक में कहता है स्वर्ग में बहुत आनंद होता है जब एक पापी मन फेर लेता है,
मन फिरा लेना, मैं दोबारा ये पाप नहीं करूँगा ना। कुछ लोग होते हैं जब उन पर दंड आ जाती उसके बाद होश में आते हैं ना, परंतु अच्छा होगा कि पहले ही मन फिरा ले ना, इससे पहले कि वो भयंकर विपत्ति, परेशानी, दंड आपके जीवन में आ जाए। आज ही प्रभु के आगे कहने पाए, लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, अपने फेथ को कन्फेस करने पाए। आई बिलीव 2000 साल पहले इस जगत में तू आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वचन कहता है ऐसे अंगीकार करने से तेरा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड। वो जवाब देता है, वो आपके बाजू खड़ा है आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। पर शायद पाप आपको परमेश्वर से अलग कर दे जा रहा है। मन फिराएंगे, पछताव करेंगे, एंड गॉड इज ऑलवेज देयर एंड रेडी टू हेल्प यू इन योर लाइफ। सो 4 पॉइंट आज हमने सीखा है, और भी हो सकते हैं, परंतु आज के लिए इतना ही काफ़ी। नंबर 1 रीज़न, शायद प्रेयर लाइफ को वीक है, उसको चेक करने पाए। शायद रॉन्ग एड्रेस पर आपकी प्रार्थना जारी है ना। नंबर 3, आपने विश्वास को कन्फेस नहीं करते आप ओपनली ना। नंबर 4, शायद ये भी हो सकता है पाप आपके जीवन में पाया गया है ना, तो इसलिए प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। क्यों ना आज हम सिर झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के आगे में अपने दिलों को एग्जामिनेशन होने दो। प्रभु मेरे दिल को तू परख। लेट अस प्रे, लेट अस बाउ आवर हेड्स इन अ वर्ड ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक जन अपने आप को जांचे परखे। क्या पिछले दिनों में परमेश्वर ने बातचीत किया था, कुछ चेतावनी दिया, कुछ वार्निंग दिया, आपको ये काम नहीं करना है, नहीं छूना है, नहीं सुनना है, नहीं देखना है, पर फिर भी आप वही रास्ते में जा रहे हैं। आज प्रभु एक वार्निंग आपको और एक बार दे रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, सावधानी के साथ जीवन को बिताए, क्योंकि चोर, वो नाश करने वाला, वो टेम्पटर, वो तो खड़ा है, किसके जीवन को मैं चीर फाड़ कर दूं, नाश और बर्बाद कर दूं। आज प्रभु के आगे में मन फिराने पाए, पछताव करने पाए, सॉरी बोलने पाए, एंड प्रभु आपको क्षमा कर देगा। लेट अस प्रे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, और एक बार आपके चरणों पर आते, एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। शायद लंबे समय से वो प्रार्थना करते आए, पर प्रार्थना के जवाब नहीं मिला है। प्रभु जी, आज प्रभु स्वर्ग की खिड़कियाँ खोलकर उन्हें जवाब यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रभु ये आवाज़ सुनने पाए, योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड। हालेलुया लॉर्ड। ये गोल्डन वर्ड्स पिता उनके कानों पर सुना दे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा प्रभु, प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना को जवाब देने वाला, तेरा हाथ छोटा नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु, तू सहायता करता है प्रभु, कोई बात कठिन, डिफिकल्ट नहीं है पिता। प्रभु दुष्ट की युक्ति योजना, उनके घर के विरोध यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट कर देता हूं पिता। हर एक को मैं ब्लेस करता हूं, ये ब्लेसिंग्स प्रभु जी, कि उनकी प्रार्थना सुनी जाए प्रभु जी, प्रार्थना का जवाब मिलने पाए पिता प्रभु जी। वो तंगी, रोग और बीमारी के बंधनों को यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं और हीलिंग की घोषणा करता हूं उनके घर में प्रभु। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस बोलता हूं प्रभु जी। प्रभु जी, जब वो मन फिराते और पछताव करते तेरे आगे में प्रभु, आज ही उनके पाप धुल जाए प्रभु, आज उनका जीवन रीस्टार्ट हो जाए पिता प्रभु, एक न्यू बिगिनिंग उनके लाइफ में आ जाए पिता परमेश्वर। प्रभु नया अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे और उनके प्रेयर लाइफ में उनको तो दृढ़ कर दे प्रभु। हर एक को ब्लेस करता हूं आपके नाम से। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। अभी हम लॉर्ड सपर में जाएंगे, प्रभु भोज में, और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया आपने अपने घरों में तैयार किया होगा। और ये समय बहुत एक गंभीर समय है। इसमें जिन लोगों ने मन फिरा के पछताव करके बैप्टिज्म लिया, वो ही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी लोग प्रार्थना करेंगे, इंतज़ार करिए, वो समय और दिन आपके लिए भी ज़रूर से आएगा। ये लॉर्ड सपर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने चेलों के साथ में आखिरी भोजन खाया था, और ये बहुत सिंबॉलिक था और बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसी लॉर्ड सपर की सामर्थ्य में तो वो पूरा क्रूस पर चढ़ गए थे। कितनी सामर्थ! उसके बाद कोई और खाना भी नहीं खाया था उन्होंने। जैसे कि इजरायली जब मिस्र से निकले थे, उनका तो ये लास्ट सपर था ना। उन्होंने
अपने फैमिली के साथ बैठ कर के ये लास्ट सफर खाया था। उसके बाद 40 साल वो चलते रहे और लिखा है उनमें से कोई दुर्बल भी नहीं था, कमज़ोर भी नहीं था। सो ये लॉर्ड सफर में बहुत आशीष है और सामर्थ है, चंगाई है, पापों की क्षमा, उद्धार, ये सारी आशीष हमको प्रभु भोज मिलती है। अभी हम वचन में जाएंगे और जॉन चैप्टर 6 में वर्स 51 में यीशु मसीह ने कहा, बहन हेप्शिबा हमारी मदद करे पढ़ने के लिए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यस, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। उसने इस रोटी को एड्रेस किया, जीवन की रोटी ना, जीवनदायक, जीवन देने वाली ना, वो रोटी यीशु मसीह है। हमने ये जो जीवन जगत का है, हम जानते ये एक दिन तो अंत होगा, पर इसके बाद वाला जीवन उसके लिए अपने तैयार करें ना, और वो यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह है ना जो असली रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी। उसने कहा जो ये रोटी खाएगा ही शैल लिव फॉर एवर, लिव फॉर एवर ना, और वो रोटी मेरा देह है जो मैं जगत के लिए देता हूँ, जो लाइफ लेके आएगा जगत के लिए। सो ये रोटी जो आज हम शामिल होने वाले हैं, इसमें लाइफ है, अनंत जीवन है ना, और इसमें सामर्थ है, पापों की क्षमा है। देखिएगा जब इजराइल लोग मिस्र से निकले थे, वो 40 साल तक मन्ना खाते थे, मन्ना खाते। पर यीशु मसीह ने आगे वाले वचन में कहा, जॉन चैप्टर 6 में और वर्स 58 भी बहन हेप्शिबा पढ़ देंगे हमारे लिए। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यस, यीशु मसीह ने कहा दिस इज दैट ब्रेड विच केम डाउन फ्रॉम हेवन। मतलब आज हम लोग मन्ना खाने वाले, परंतु वो मन्ना जो बाप दादाओं ने खाया वो खा के तो मर गए, पर ये वाला मन्ना, ये रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, ही दैट ईटeth ऑफ दिस ब्रेड शैल लिव फॉर एवर, फॉर लिव फॉर एवर। इसलिए इस मेज से भागना नहीं, इस मेज के और करीब आ जाना ना। मन फिराना जरूर होगा, पछताव करना जरूरी होगा। ये एक बार पौलुस ने कहा था जो अनुचित रीति में इसको खाता और पीता है वो अपने ऊपर में दंड की आज्ञा भी ले आता है ना। इसलिए मन फिराओ, पछताव करो एंड कम टू द टेबल ऑफ द लॉर्ड। यहाँ बहुत आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है ना, और ये मेज आज आपके लिए तैयार है। मैं ये समय प्रार्थना करके रोटी तोड़ूंगा, आप भी अपने बीच में वो रोटी को तैयार करें, और जब मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं आप भी मेरे साथ में रोटी तोड़ेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद और धन्यवाद। आइए सब जन मिलकर के सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें। धन्यवाद और धन्यवाद, असली रोटी, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, उसके लिए हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। लिविंग ब्रेड है, लाइफ गिविंग ब्रेड है प्रभु, इसमें जीवन है प्रभु जी, हम चंगाई है, पापों की क्षमा, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु जी। जैसे बाइबल में लिखा है, जिस रात तो पकड़ा दिया गया तूने रोटी ली और उसको तोड़ा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा। थैंक यू लॉर्ड। आई सी लाइफ लॉर्ड, आई सी हीलिंग लॉर्ड, आई सी सैल्वेशन लॉर्ड प्रभु, आई सी डिलीवरेंस लॉर्ड। बंधन तोड़े जाएंगे जब लोग इसमें शामिल होने वाले। ये आशीष मांगते पिता, हम ब्लेस करते इसको तेरे नाम से पिता प्रभु जी। प्रभु जी अब लोग इसको खाएंगे और पिएंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में एक नया जीवन आ जाने पाए पिता प्रभु जी। ये कटोरा जो यीशु मसीह के लहू को दिखलाता है पिता, तेरे लहू में पापों को क्षमा करने की सामर्थ है पिता। यही सामर्थ मांगते पिता, जब लोग मन फिरा के पछताव करके इसमें शामिल होते पिता, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे पाप धुल जाए प्रभु जी। ये आशीष मांगते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद और धन्यवाद। ये समय पीछे म्यूजिक चलता रहेगा, उस समय अपनी ये रोटी को अपने बीच में आप बांटेंगे, दाखरस को बांटेंगे, अपने हाथ में लेकर के रखिएगा। अंत में हम एक साथ मिलकर इसको खाएंगे और पिएंगे। पर उस समय तक रिमेंबर द लॉर्ड्स डेथ, यीशु मसीह की उस बड़ी भारी कुर्बानी को, मृत्यु को हम याद रखें। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।
वो स्थान जो मेरा था प्रभु, आपने मेरे बदले ले लिया प्रभु जी। क्रूस पर आप मेरे बदले मारे गए प्रभु जी। धन्यवाद देते। कांटों का ताज, वो कोड़े खाना प्रभु, ये सब कुछ मेरे लिए था प्रभु जी, परंतु आपने मेरे बदले में सब कुछ सहन कर लिया प्रभु और मुझको जीवन दिया, मुझको जीवन दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथ में रोटी लीजिएगा और दाखरस लीजिएगा। परमेश्वर को धन्यवाद जब आपने दिया है। मन फिर आया, पछताव किया, आइए एक साथ मिलकर इसको खाएंगे और पिएंगे। थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए क्यों ना अपने हाथ उठा के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एवरीबॉडी एवरीबॉडी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद, जो मन्ना ये स्वर्ग से उतरा है प्रभु जी, असली रोटी है, जो जीवन हमें मिला है प्रभु, अनंत जीवन मिला, उसके हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। पापों की क्षमा तूने दिया प्रभु, तेरे लहू ने हमारे सारे पापों को धो दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता। हमारे बीच जो दुर्बल थे प्रभु, बीमार थे, आज तूने उनको चंगाई दी है प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु। तूने कहा वचन में, जो मेरा देह खाता, मेरा लहू पीता, मैं उसके अंदर और वो मेरे अंदर रहता है प्रभु। हम थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वी आर इन क्राइस्ट लॉर्ड, और क्राइस्ट में चंगाई है, पापों की क्षमा है, जीवन अनंत जीवन है। हम धन्यवाद देते पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आपने ये दिन 2000 साल पहले देख करके क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए दी है पिता। आज तेरे बच्चों ने इसमें शामिल हुआ है पिता, आज नया बल और सामर्थ उन पर उंडेला है तूने। हम धन्यवाद आपको देते, हर एक को आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ पिता। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ मिलकर बोलेंगे। हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परिश्रम में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा के लिए तेरी हो। आमीन, आमीन। अभी परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ आज से लेके मसीह यीशु आने तक हर एक भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।